दास जी बैठ गए झोपड़ी डालकर रास्ते पर। वो रास्ता कहाँ जाता है? हरिद्वार की तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत सारे महापुरुषों के झुंड वहां से गुजरते हैं उस रास्ते से। एक 300-400 लोगों का जत्था वहां से गुजर रहा है। एक पंडित जी की चप्पल टूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो भगत रविदास जी के पास बैठ गए चप्पल बनवाने के लिए। बड़ी प्यारी घटना है, बड़ी ध्यान से सुनना, जो ये प्रमाणित करती है गंगा जल गुरु गोविंद नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंडित जी कहने लगे हरिद्वार जा रहा था गंगा का स्नान करने तीर्थों पर, ये मेरी चप्पल टूट गई, इसे बना दो। भगत रविदास जी बनाने लगे। तब चप्पल बनाने के बाद उस पंडित ने उन्हें एक टका या उस वक्त का जो था पैसे वो उसे दिए उन्हें। तो भगत रविदास जी कहने लगे ये आप वापिस रख लो, मेरी तरफ से गंगा को चढ़ा देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर रविदास जी कहने की बात का ध्यान रखना, ऐसे ही मत नदी में डाल देना, गंगा में। कहना भगत रविदास जी ने ये भेजा है, रविदास ने ये टका। और अगर गंगा माता हाथ बाहर निकाल कर ये टका ले तब देना, नहीं तो मत देना, वापिस ले आना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित ये बात सुनकर हैरान हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं कहूँ गंगा माता से कि हाथ बाहर निकालो, भगत रविदास जी ने टका दिया है आप ले लो, तो वो लेंगे? ऐसा कभी होता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और पंडित जी ले गए वो टका, क्योंकि भगत रविदास जी के कहने में कोई बात थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। स्नान किया पंडित जी ने, जो मर्यादा थी सारी निभाई। अचानक याद आया कि भगत रविदास जी का टका है। अब आसपास लोग खड़े हैं, उन्हें लगा मैं इस प्रकार से कहूंगा लोग मुझ पर हंसेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर मजबूरी थी, भगत रविदास जी ने कहा था तो उन्होंने वो टका निकाल के कहा हे गंगा मैया। तो भगत रविदास जी ने दिया है टका और कहा था कि अगर आप हाथ निकाल कर गंगा से बाहर अपना हाथ निकाल कर इसे लेंगे तो मैं दूंगा, तो देना। तो भगत रविदास जी की तरफ से ये बेनती है कि आप अपना हाथ बाहर निकाल के टका लो। आसपास के सारे लोग हंसने लगे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि पंडित जी पागल हो गए। ऐसा भी कभी हुआ है कि गंगा मैया हाथ बाहर निकाल के टका ले? पर जैसे ही पंडित जी ने ये बात दोबारा कही, एक हाथ नदी में से बाहर निकला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और आवाज आई कि ये टका मेरे हाथ में रख दो, ये टका पूजनीय है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हैरान हो गई सारी दुनिया जो वहां खड़ी थी। और गंगा माता ने क्या किया उस वक्त? अपना दूसरा हाथ बाहर निकाला, हाथ में से कंगन निकाला जिसमें सोने का कंगन हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। कहने लगे खाली मत जाओ, ये भगत रविदास जी के लिए मेरी तरफ से भेंटा ले जाओ। एक कंगन निकाल कर उन्होंने पंडित जी के हाथ में दे दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब हैरान हो गए कि भगत रविदास जी की अवस्था क्या है कि एक टका आगे किया, गंगा माता ने हाथ बाहर निकाल के वो टका लिया। ये बातें चलती रही, पंडित जी वापस आ रहे हैं पर मन बेईमान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है कि पंडित जी ने सोचा कि ये कंगन मैं वापस ना दूं, ये हीरे जड़ित है, पता नहीं इसकी कीमत बेशकीमती होगा, इसे बेचकर मैं अपना सारा जीवन सुख से व्यतीत करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंडित जी वापस नहीं गए, अपने गांव चले गए, उस रास्ते से गए ही नहीं। और वहां जाकर जौहरी को जाकर कंगन बेचने के चले गए। बड़ी प्यारी घटना है, बड़े ध्यान से समझना। जौहरी ने इस कंगन को देखा, मन में विचार आया ये तो राजमहल में जाके कथा करता है, राजा को कथा सुनाता है ये पंडित, जरूर इसने रानी का चुरा लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो इतना बेशकीमती कंगन इसके पास आया कैसे? उसने सैनिकों को बुला लिया, सैनिक पकड़ के ले गए राजा के पास। राजा ने कंगन देखा, पूछा कहां से आया बता, वरना तुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित घबरा गया, कहने लगा महाराज मेरा नहीं है,
तो सारी घटना जब सुनाई तो राजा और क्रोधित हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन घटना बहुत बड़ी है, दास शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि मुझे कई पहलू बताने हैं आज संगत को कि तीर्थ 8 प्रकार के होते हैं। अगर ज्ञान हो जाए तीर्थ असली तीर्थ स्नान है क्या, तो रोज हर समय इंसान तीर्थ का स्नान कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा कहने लगा बताओ। तो जब उसने सारी घटना बताई तो राजा कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे लोगों ने विश्वास नहीं किया, राजा ने भी विश्वास नहीं किया। और पास में राजगुरु खड़ा था, कहने लगा नहीं राजन, भगत रविदास की अवस्था बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। एक मिकता है उसकी निरंकार के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चलो चलकर अपने शंका निवृत्त कर लो। राजा चला वहां से, गुरु की बात मानकर सेना लेकर गया भगत रविदास जी की झोपड़ी के बाहर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। हाथ जोड़कर अंदर गया, कहने लगा रविदास जी ये एक कंगन है। सारी घटना इसने बताई है कि इसने कहा कि रविदास जी ने टका भेजा है, वो टका लेने के लिए गंगा माता ने हाथ बाहर निकाला। अगर ये बात सच है तो दूसरा कंगन भी मुझे लाकर बताओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। एक टका और दो, हम हरिद्वार जाएंगे, वहां पर गंगा माता से कहेंगे वो हाथ बाहर निकालेगी, हमें यकीन हो जाएगा कि ये घटना सच है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत रविदास जी मुस्कुरा के क्या कहते हैं, राजन वहां जाने की क्या जरूरत है, वहां जाने की क्या जरूरत है। जिस गंगा माता के दर्शन करने सारी दुनिया जाती है, वो गंगा रोज यहाँ पर आकर स्नान करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो राजा कहने लगे यहाँ पर कहाँ। तो आपको पता होगा, आपने किसी ने अगर मोची देखा हो, मोची से काम करवाया हो, तो उनके पास एक पत्थर का बर्तन होता है जिसमें पानी रखा होता है, औजार डालकर, चमड़ा डालकर, पत्थर का बर्तन होता है, हर मोची के पास होता है, आज के जमाने में भी होता है। भगत रविदास जी ने उस कांसे में हाथ डाला और दूसरा कंगन निकालकर राजा के आगे कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे राजा जयकारा बुलाओ तो ऐसा कि सारी संगत को पता चले। नागपुर की संगत ने तो आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ताली नहीं, ये गुरु घर की मर्यादा नहीं। कभी भी ना श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में ताली मत बजाया करो, ये गुरु घर की मर्यादा नहीं है। खुशी हो जयकारा बुलाओ। इतनी संगत, बहुत सारी संगत बहुत दीवानों में इकट्ठ हुआ है, पर इतना इकट्ठ जितना यहाँ पे दिख रहा है उतना ही उस तरफ बैठा है जो दिखाई नहीं दे रहा। इतनी संगत, गुरु की अपार कृपा है। ये पहला दीवान नागपुर में और इतनी संगत जुड़ी है। पर असली खुशी कब होगी बस आखिर में बताएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत रविदास जी ने दूसरा कंगन निकाल कर आगर कर दिया, राजन देख लो यही कंगन है। तो राजा ने सर झुका दिया भगत रविदास जी के आगे कि ऐसे कैसे, तो ये ऐसे कैसे, ये बाणी प्रमाणित करती है। श्रवण कीजिए। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करहे उत्तम तूर साधु की किलविख मैल परे परे हमरे विच हमरी में साधु की तूर गवाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करे उद्यम तूर साधु की ताई किलविक मैल परे परे हमरे विच हमरी मैल साधु की तूड़ गवाई। बाणी कह रही है, गुरु पाचा फरमा रही है, गंगा कह रही कि लोग अब पाप अपने हमारे में धोकर चले जाते हैं। वो सारे पाप हम कहां पर धोते हैं, साधु के चरण धूड़ी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन